सेटल जरूर कर रही हैं, लेकिन जो दूरी पैदा की जानी थी वो की जा चुकी है। लेकिन जहां तक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात है, ये इस पूरे एपिसोड में पिछले कई दिनों से अपनी जगह और अपना स्टेटस वो मेंटेन किए हुए हैं। जहां तक मनसे की बात है तो उसके कार्यकर्ता अब भी बेलगाम हैं। घाटकोपर में उस महिला के घर पर पहुंच जाना, उससे माफी मंगवाना, उसको बेइज्जत कर देना, आपको डर नहीं लगता कि मनसे कार्यकर्ताओं की छाप कहीं शिवसेना यूबीटी पर आ गई तो जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना पोजीशन, अपनी जगह कायम की है, उस पर चोट पड़ेगी? संजय भाई देखिए राजीव जी, मुझे स्पष्ट बात एक बार बता दें आपको, भाषा विवाद तो कोई है ही नहीं। भाषा विवाद कहाँ है? क्या उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, आदित्य ठाकरे हिंदी नहीं, नहीं नहीं, बोलते हो? मैं उद्धव की लीजिए। नहीं, सुनिए तो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं कि जब मनसे के कार्यकर्ता इस तरीके की कोशिश करते हैं, कल उन्होंने घाटकोपर एक महिला को सरेआम जलील किया, तो वो तस्वीरें भी बनाई उन्होंने दी, तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या उसके ऊपर छींटे नहीं पड़ेंगे मनसे के हरकतों के? पहले मेरी बात राजीव जी सुनने पर तो आप पूछे। चलिए चलिए फिर मैं गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं उसी ठीक है, विषय पे आ रहा था जब आपने ठीक मनसे वाली है, बात कही ठीक है। कि मनसे के कार्यकर्ता कल उन्होंने कहाँ पे किया? घाटकोपर में किया। क्या उन पे FIR हुई या पकड़े गए वो? या संजय गायकवाड़ उनके थे, उन्होंने जो बयान दिया, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, या नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं, ये बयान सही है क्या? मतलब देखिए, तराजू ऐसे ना तोलिए, तराजू देख के तोलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो नेता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये उन्होंने बयान दिया तो अच्छा है, या वो मनसे कार्यकर्ता में लड़ाई कर रहे हैं तो अच्छा, मारपीट कर रहे हैं तो अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इस चीज को। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है और बम्पर वोटों जीते हैं, वो हिंदी पहले बोले 1 से 5 तक, इसका विरोध शुरू हुआ था कि साहब हम जबरदस्ती हिंदी लागू नहीं करेंगे, आप उसके बात कर लीजिए। मैं महाराष्ट्र में मैं भी जाता हूँ, तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, और वहाँ एक जगह एक प्रांत से आदमी नहीं है क्या हिंदी भाषा से रखते थे। और तमिलनाडु का आदमी भी है, पश्चिम बंगाल भी है, मैं आपका उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का भी है। सब वहां पे सब लोग वहां पहुंचते हैं, सबका सब रहन सहन व्यवस्था सब सब बिल्कुल सही रहती है। लेकिन आज जो स्थितियां जो हैं प्रदेश की, आज जरूरत क्या थी? सिर्फ भोजन थाली देना चाहिए था। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो भोजन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ भोजन थाली करना। अभी आप ही ने गारंटी दी थी, हमने गारंटी नहीं दी थी, या किसी विपक्ष ने गारंटी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा करानी थी आपको, लाडली बहनों को 2100 रुपए देना पड़ेगा। मैं कल एक डिबेट में था, वहां पे नेता ने कहा साहब वो तो फंड नहीं है, मंत्री बोले फंड नहीं है, कृषि मंत्री भी महाराष्ट्र के हैं। अब कितना सही है इसमें कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या उचित है? बिजली बिलों में 30% की माफी, आज आप बम्पर वोट से जीत गए। अब आप क्या कर रहे हैं? इन विषयों पे सोचने का समय कब आपको मिलेगा? अगर उद्दंडता हो रही है, मारपीट जो लोग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुरंत गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जबरदस्ती हम बैठ के यहाँ पे चिल्लाएं, सही कह रहे हैं, वो चिल्लाएं, सही कह रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके मुख्यमंत्री और बाकी जो लोग हैं, इनका क्या संबंध है लोगों से? क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे? अगर शुरुआत 2006 से कार्रवाई शुरू कर दी होती करना, जब इनकी सरकार रही, जब सरकार इनकी रही, में जब रही, अगर इन्होंने कार्रवाई शुरू की होती। अभी पिछले 2.5 साल सरकार रही, इसके बाद अभी सरकार चल रही है, कितनी कार्रवाई की गई मुझे बता दीजिए आप। या संजय गाडवाल पर कितनी कार्रवाई की गई? अरे हम मारा पीटी कर रहे थे, क्या विधायक को शोभा देता है ये? सही। आप अगर मनसे को लेके चल रहे हैं तो आप इधर भी देखिए ना। नहीं, ठीक है, ठीक है, इधर भी ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपकी चर्चा इसी को कहते हैं। मैं और आप इस वक्त बहस नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा है जिसमें आपने अपना पॉइंट रखा कि इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है, चीजें होती चली जा रही हैं। लेकिन इस बात को भी बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो मन से कार्यकर्ता कर रहे हैं, पब्लिक तो यही सोचेगी कि दोनों भाई एक साथ हैं, मन से जो कर रही है ठीक कर रही है, और उसके छींटे आपके ऊपर उड़ जाएंगे? देखिए, इसमें लिखा हुआ ठाकरे याद रखें, ठाकरे याद रखो हद, वरना मिट जाएगा कद। ये कैप्शन क्या है? चलना उचित है क्या? ये
एक टीवी चैनल पे इस तरह का चलना उचित है क्या? ये आपका एतराज हो सकता है, ये आपका एतराज हो सकता है, हम नहीं, उनका मैंने अपमान बात कही हम आपसे। उनका अपमान बाकी नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं बस, अब बस आपसे और कुछ नहीं, क्योंकि आपकी बात को मैंने जवाब को अपने दर्शकों के सामने रखा और माना भी कि आप कानून व्यवस्था को यहां जोड़ रहे हैं, लेकिन आप पर अगर छींटे पड़ते हैं मनसे के तो आपका जो जितनी मेहनत है वो खराब नहीं होगी? देखिए, आज के समय में जो पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे बीजेपी हो, एनडीए बना के कर रही है, इंडिया गठबंधन में हम सब लोग हैं जी। या कल अगर राज ठाकरे जी जुड़ते हैं, राज ठाकरे जी भी आएंगे। और जो हमारा देश है वो अजी मतलब उस तरह का 22 भाषाएं हैं, 25 भाषाएं हैं, 27 हमारे प्रदेश हैं, 8-7 हमारे वो हैं, वो राज्य हैं, तो हमारी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक आप है उत्तर प्रदेश में आ जाइए, 3-4 भाषाएं हैं, उधर चले 3-4। ठीक है। तो जो आप गठबंधन जो करते हैं आपके पार्टियों से, तो गठबंधन में ये नहीं होता है साहब, इनकी ये जो कर रहे हैं उसका असर हम पे पड़ेगा। चलिए, हम गठबंधन की विचारधारा लेके हम नहीं बैठे हैं। एकदम स्पष्ट अगर भाजपा ठीक है, गठबंधन की जिद कर रही है तो मैं- उनकी विचारधारा लेके नहीं मैं बैठी। समझ गया, मैंने आपने कांग्रेस आपने से गठबंधन आपने किया। आपने स्पष्ट कर दिया संजय भाई कि ये चीजें उद्धव जी के साथ नहीं जुड़ती दिखेंगी। साजिद रशीदी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साजिद भाई, ये शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी